ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित ये 6 ढाला ग्रंथ है। तीसरी ढाल के आधार से हमारी विषयगत चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत सम्यक्त के 8 अंगों की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, निशंकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सा, इन अंगों की चर्चा हमारी हो चुकी है। सम्यक दृष्टि के जीवन में तो ये अंग पाए ही जाते हैं, परंतु जिस जीव को सम्यक्त प्राप्त करना है या जिसके जीवन में सम्यक्त की पात्रता प्रकट होती है, उसके भी इन 8 अंगों का सद्भाव पाया जाता है। ये 8 अंग न केवल धार्मिक रूप से अपितु व्यवहारिक और लौकिक रूप से भी हमारे जीवन में बड़े काम के हैं। सम्यक्त जैसे उत्तम वस्तु की प्राप्ति इनके बिना नहीं हो सकती, उसी तरह लौकिक व्यवहार की वृत्ति भी इनके बिना नहीं चल सकती। निशंकित में हमने पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, वो जिन वच में शंका नहीं करता। देव शास्त्र गुरु के संबंध में उसको किसी प्रकार की शंका नहीं होती, तत्वों के संबंध में शंका नहीं होती। वहां एक बात जो हमारी छूट गई थी, उसको मैं यहाँ आप सबके लिए दोहरा देता हूँ। शंका नहीं होती का मतलब क्या उसको कभी प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता? क्या तत्वों के संबंध में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता? उसको बिल्कुल आ सकता है। आचार्य कुंद कुंद देव जैसे महान समर्थ आचार्य को भी आया था, और 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराजों को आहारक रिद्धि प्रकट होती है किसी किसी को, तो उनको तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर आहारक शरीर निकलता है उनके शरीर से, उसकी चर्चा अलग है। मूल बात यही है कि तत्वों के संबंध में शंका तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी होती है, गणधर परमात्मा को भी हो सकती है, 4 ज्ञान के धनी हैं, है ना? तो फिर कैसे कह रहे हैं, क्या वो निशंकित नहीं है? कि है ना, वो निशंकित है, लेकिन उनको ये शंका नहीं है कि ये ऐसा ही है कि दूसरा है। तत्वों का जैसा स्वरूप जिनेन्द्र देव ने बताया है वो ऐसा ही है कि अलग है, ये शंका नहीं होती। शंका कैसी होती है कि जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है, 3 लोक का विस्तार कितना है, जो ज्ञान हमको आया है उस आधार पर वो ज्ञान सम्यक है कि नहीं है, ये अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। डाउट नहीं है कि ये सही है कि गलत है, जिनेन्द्र देव होते हैं कि नहीं होते, ऐसी तत्वों के संबंध में शंका नहीं होती। फिर आगे चले तो निकांक्षित में कहा कि सम्यक दृष्टि जीव किसी प्रकार की वांछा नहीं करता, भव सुखों की वांछा नहीं करता। फिर अगले छंद अगले में कहा निर्वचिकित्सा, ग्लानि से रहित होता है, किसी भी जीव को देख करके घृणा का भाव नहीं करता, निर्वचिकित्सा अंग। और आज हम चौथे गुण की चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिस गुण का नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है श्रद्धान। ये नजर का नाम दृष्टि होता है, परंतु यहाँ जो दृष्टि है उसका नाम है श्रद्धान, अर्थ है श्रद्धान। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की जिसकी आंखें ठीक है उसका नाम सम्यक दृष्टि नहीं, नहीं, जिसका श्रद्धान सम्यक है वो सम्यक दृष्टि। बिल्कुल ऐसे ही जिसके श्रद्धान में अमूढ़पना है, अ मतलब नहीं, मूढ़ता, जिसके श्रद्धान में मूढ़ता नहीं पाई जाती उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। 3 मूढ़ता तो वैसे भी नहीं पाई जाती। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के 25 दोष की चर्चा की थी ना हमने। सम्यक दर्शन के 25 दोष का अर्थ, सम्यक दृष्टि जिन 25 दोषों से रहित होता है उन दोषों में वो उनके नाम गिनाए हैं 3 मूढ़ताओं के। वसु मद टारी निवारी त्रिशठता, तो त्रिशठता का मतलब 3 मूढ़ता। 3 मूढ़ता कौन कौन सी होती है? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। ठीक है, उसकी विस्तार चर्चा तो हम तब करेंगे ही करेंगे, अभी अपन सामान्य चर्चा करते हैं।
पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब मूढ़ताओं में इसकी चर्चा हो गई है तो अमूढ़ दृष्टि नाम का अलग से अंग क्यों कहा? तो अब उस बात को सुनिए। मूढ़ता नकारात्मक विषय है, नकारात्मक माने गलत भाव, और उसका जब अभाव हो जाता है तब जो गुण प्रकट हुआ उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। ठीक है, मूढ़ता कैसा भाव है? मिथ्या श्रद्धान का, मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या चारित्र का विकल्प है, पर्याय है, और जब उसका अभाव हो जाता है तब जो श्रद्धान प्रकट होता है उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि पता है आपको, आजकल दुनिया में एक विशिष्ट प्रजाति के लोग चल रहे हैं, प्रचलन में है। हम में से भी कई लोग होंगे जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, हम किसी एक धर्म के ठेकेदार बन के क्यों बैठे, हम तो भगवान महावीर के मंदिर में भी जाते हैं, हम राम के मंदिर में भी जाते हैं, हम मौका पड़े तो मस्जिद भी चले जाते हैं, हम गुरुद्वारा भी चले जाते हैं, नवरात्रे में गरबा भी खेलाते हैं, गणेश चौथ पे लाडू भी खा लेते हैं, हमें कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। दीपावली पे सुबह भगवान महावीर की पूजन करते हैं और शाम को लक्ष्मी की पूजन कर लेते हैं, हमें किसी से कोई वैर भाव नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ना। ऐसे बहुत से लोग दुनिया में हमको देखने के लिए मिलेंगे। आप जानते हैं इन लोगों को क्या कहते हैं? ये लोग दुनिया के निरे मूर्ख हैं, सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं दुनिया के, जिनको यही निर्णय नहीं हो रहा कि हमारे आराध्य कौन है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। आप जानते हैं एक छोटा सा बच्चा जब मेले में गुम जाता है, अपनी माँ से अलग हो जाता है, तो मानो उस दिन हमारे यहाँ लगता है मेला हरियाली अमावस का, उदयपुर का प्रसिद्ध मेला है ना। तो उस दिन दो प्रकार के मेले होते हैं, एक होता है जन सामान्य के लिए, और उसके अगले दिन होता है सिर्फ महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए महिला मेला लगता है। तो बच्चे और महिलाएं उस मेले में गए, तो बहुत सारी महिलाएं, हजारों महिलाएं वहां साड़ियां पहन के आई, हजारों में से कई सैकड़ों ने लाल साड़ी पहनी होगी और उसकी मम्मी ने भी लाल साड़ी पहनी थी। अब वो बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया अपनी माँ से। अब पुलिस वालों को हाथ लगा, अब पुलिस वाले पूछते तेरी माँ का नाम बता, तो वो बोलता है मम्मी। तेरी मम्मी कैसी दिखती है? कि मम्मी जैसी दिखती है। कौन सी साड़ी पहनी है? कि लाल साड़ी पहनी है। इससे ज्यादा उसको मम्मा के बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या करें? यही किया, उसको पुलिस ने अपनी जीप के बोनट पे खड़ा कर दिया, आगे जीप के आगे खड़ा कर दिया ऊपर, देख इनमें से तेरी मम्मी कौन सी है ना। इतनी सारी महिलाएं वहां से गुजर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, हो सकता है उनमें से कुछ महिलाएं उसकी मम्मी से सुंदर होवें, उसकी मम्मी से सुंदर साड़ी पहनी होवे, उसकी मम्मी से ज्यादा धनवान होवे, परंतु उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान तो उसकी मम्मी पर है। हो सकता है कि वो किसी लाल साड़ी वाली को अपनी मम्मी मान लेवे और एक बार आवाज लगावे, और जैसे ही वो महिला मुड़ करके देखे तो देखे ये तो मेरी मम्मी नहीं है, भली लाल साड़ी पहनी है पर ये मेरी मम्मी नहीं है। जितना श्रद्धान अपनी मम्मी के प्रति उस बच्चे का है, वैसा श्रद्धान हमारा हमारे देवशास्त्र गुरु के प्रति नहीं है। इसलिए हम अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन नहीं कर पाते। हम यहाँ भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। ये क्या है? इसको और जन सामान्य की भाषा में कहते हैं बिन पैंदे का लोटा। होता है ना, बुंदेलखंड में कहावत चलती है, बिन पैंदे का लोटा, मतलब ऐसा लोटा जिसका पैंदा गोल है बिल्कुल, तो वो इधर भी गिरता है, उधर भी गिरता है, इधर भी गिरता है, सब तरफ गिरता रहता है। उसका कोई एक निश्चित आधार, कोई निश्चित स्थिति नहीं है। ऐसे जीव को कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, बहुत सामान्य सी बात करता हूँ। क्या हुआ, एक आदमी बंबई गया नौकरी करने के लिए। होता है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा प्रचलन है, जो अपने देश में नौकरी वगैरह काम पैसा नहीं कमा पावे तो बंबई चला जावे। बंबई गया नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो एक दुकान पे जाकर के उसने काम सीखना चालू किया, मानो हार्डवेयर की दुकान पे जाके उसने काम सीखना चालू किया। 2 महीने काम सीखा, छोड़ दिया। अब भंगार की दुकान पे जाकर के काम सीखना चालू किया।
2 महीने सीखा, छोड़ दिया। अब कपड़े की दुकान पे जाके काम सीखना चालू किया, 2 महीने सीखा, छोड़ दिया। अब तीसरी चौथी दुकान पे जाके काम सीखना चालू किया। अब वो ऐसा व्यक्ति कौन सा व्यापार कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि जब तक किसी एक धंधे में स्थिर नहीं रहेगा, टिककर नहीं रहेगा, तब तक तू व्यापार करना कैसे सीखेगा? यही बात हम यहाँ कह रहे हैं। किसी एक देवता के प्रति जब तक हम निष्ठावान नहीं रहेंगे, तब तक हम हमारे श्रद्धान में निर्मलता कैसे आ सकती है? तो फिर हम निष्ठावान, हमारी श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति ही क्यों रहे? किसी अन्य देवी देवता के प्रति भी तो हो सकती है ना। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पूछ सकते क्या? बिल्कुल, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो सुन लीजिए। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। मेरी भावना का पहला छंद है। क्या लिखते हैं पंडित जी? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, 1 नंबर। सब जग जान लिया, 2 नंबर। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, 3 नंबर। ये 3 गुण जिसमें पाए जाते हैं, आप उसे चाहे बुद्ध कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, पैगंबर कहो, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हम विष्णु के विरोधी नहीं है, हम ब्रह्मा के विरोधी नहीं है, हम पैगंबर के विरोधी नहीं है। हम किस बात से निषेध करते हैं? कि वो वीतरागी नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो हितोपदेशी नहीं है। अगर उनमें ये 3 गुण पाए जाते हैं तो हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि हम तो वीतराग मार्ग के अनुयायी हैं। अमूढ़पना किसे कहते हैं? हर जगह पर क्या दिखना चाहिए? वीतरागता ही मुख्य होनी चाहिए, चाहे वह शास्त्र हो, चाहे वह गुरु हो, और चाहे वह देव हो। देवत्व की पहली शर्त है वीतरागता, गुरुत्व की पहली शर्त है वीतरागता, और जिनवाणी का निष्कर्ष, उसका सारजिष्ट, वो भी क्या है? वीतरागता। इसीलिए तो कहा गया, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। केवल और केवल वीतरागता की पोषक, तो और कोई बात उसमें हमको पसंद नहीं है। समझ लीजिए क्या है अमूढ़पना। हम क्यों क्यों ऐसा करते हैं? हम क्यों यहाँ भी वहां भी सब जगह जाते हैं? आजकल तो क्या है, मैं बहुत बार देखता हूँ, आजकल क्या बहुत समय से है, एक ट्रेंड है दुनिया में। क्या है कि गाड़ी पे जा रहा है कोई आदमी, बाइक पे, कार में, और रास्ते में कोई मंदिर होवे, किसी का भी मंदिर होवे, मंगलवार का दिन होवे आज जैसे, और हनुमान जी का मंदिर दिख जाए तो ऐसे झुक करके, यूं गाड़ी में बैठे बैठे, गाड़ी पे बैठे बैठे यूं झुक करके नमस्कार करके निकल जाते हैं। वहाँ रुके कौन? कौन वहां पे दिया बाती करे, अगरबत्ती करे, अपने झुका और निकल गए आगे। ऐसे करने लगे, और ऐसा देखा देखी हम लोगों ने भी करना चालू कर दिया। हम लोग भी वह जो भी मंदिर दिखता है ऐसे करके वहां निकल गए। हमें विचार ही नहीं आ रहा वो मंदिर किसका है, किस संप्रदाय का है, किस देवता का है, क्या परिस्थितियां हैं, कोई विचार ही नहीं है। और हम बस जैसा दुनिया चला रही है वैसा चलते जा रहे हैं, है ना। क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूं कि मूढ़ दृष्टि नहीं बनना है, हमें अपने श्रद्धान को दृढ़ रखना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है, तो हमें उनसे कोई लड़ाई थोड़ी है। लेकिन समस्या है, क्या समस्या है? जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है,
किसी को नार भाती है। हमने देखे हैं जगत के सारे देवता, आप लोगों ने भी देखे होंगे। कैसे हैं जगत के देवता? तो एक नंबर, किसी के हाथ में तो शस्त्र रहता है, कोई चक्र पकड़ के बैठा है, कोई तलवार पकड़ के बैठा है, कोई कटार पकड़ के बैठा है, और किसी के बगल में स्त्री बैठी है, किसी के नीचे पुत्र बैठे हुए हैं, कोई परिवार पे बैठे हुए हैं, कोई जानवर के कपड़े पहन करके बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम उन्हें देवता कैसे स्वीकार करें, हम उन्हें पूजनीय कैसे स्वीकार करें? हम तो उन्हें पूजते हैं कि जिनके एक एक अंग से वीतरागता ही वीतरागता झलकती है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। तो आप बता दो ऐसा कोई जिनालय जहां जाकर के हमको शांति मिलती हो, शांति मिलती हो। दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने रावण को मारा था, रावण को मारा, एक मारने वाले के रूप में राम को याद करते हैं। तो वहां जाकर के हमको शांति मिलती है कि वीर रस प्रकट होता है, ऊर्जा प्रकट हो जाती है। हम तो नहीं चाहते, हमारे जिनेंद्र भगवान को देख करके हमको परम शांति का वेदन होता है। इसलिए मानतुंग आचार्य भक्तामर स्तोत्र में ये पंक्तियां लिखते हैं, मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। हे जिनेंद्र भगवान, अच्छा हुआ कि मैं आपके पास आने से पहले जगत के सारे देवी देवताओं के पास घूम फिर करके आ गया, सबके पास जाकर के आ गया। फिर क्या हुआ? अब जब मैंने आपको देख लिया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा उपयोग यदि कहीं टिकना चाहिए तो वो आप हो। क्योंकि मैं सब जगह चक्कर काट करके आ गया, मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई मेरे को समझ, कोई मुझे ऐसा नहीं लगा जिसकी शरण में मैं जाऊं। सब देख लिया मैंने, मन्ये वरम हरिहरादे एव दृष्टा, सब देख भाल कर ही मैं आपके पास में आया हूं। ऐसा है अमूढ़ दृष्टिपना। दौलत राम जी ये 12वें छंद में कह रहे थे, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व कुतत्व पिछाने का मतलब, पिछान का मतलब निर्णय करना। सम्यक दृष्टि जीव को निर्णय है किसका? तत्व का और कुतत्व का, यानी प्रयोजन भूत विषय का और अप्रयोजन भूत विषय का, सम्यक बात का और मिथ्या बात का बराबर निर्णय सम्यक दृष्टि जीव को चलता है। इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। क्या होती है मूढ़ता? इसका थोड़ा स्वरूप तो हमने देखा ही देखा। एक पंक्ति सदासुखदास जी कासलीवाल साहब लिखते हैं, संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देखकर प्रशंसा करते हैं। फिर से पढ़ता हूं, समझना मेरी बात को मार्मिक पने से। संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं। अभी चतुर्थी आने वाली है, 10 दिनों तक गणेश जी विराजते हैं नगर नगर में, चौराहे चौराहे पर। इस बार तो नहीं विराजेंगे, पर कहीं पे बहुत जोरदार पांडाल बनाया, बहुत बड़ी प्रतिमा, जैसे मुंबई में लगती है लाल बाग में। टीवी में ऐड भी दिया जा रहा है, सब जगह चर्चा हो रही है, वीडियोस आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं क्या गजब का मंदिर बनाया, क्या गजब का पांडाल है, क्या गजब की व्यवस्था है। और हम भी देख सुन के प्रभावित हो रहे हैं, हम भी कह रहे हैं हाँ यार क्या गजब का काम किया है, इतना रुपया खर्च किया। क्या कर रहे हैं हम वो अन्यमति अपना काम करे और उसको देख करके हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये मूढ़ता है, मूढ़ता है हमारी कि हम अपने सच्चे देवता के, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति इतने निष्ठावान नहीं है कि दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाए। चलो मैं आपसे बहुत सिंपल लॉजिक से बात करता हूं, है ना। कोई स्त्री है, कोई लेडी है, कोई स्त्री है, वो किसी दूसरे पुरुष को देखती है जिसने बहुत अच्छा मेकअप किया है, और चलो उसको भी छोड़ो, वो शाहरुख खान को देखती है टीवी में, सलमान खान को देखती है, और उसके मन में राग का भाव आता है, कितना अच्छा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है, कितना हैंडसम है, कितना स्मार्ट है। तो उस स्त्री को
हम सुशील वाली कहें कि कुशील वाली कहें? आप थोड़ा विचार करके बोलिए, हैं? हम उस स्त्री को क्या कहें, सुशीला कहें कि कुशीला कहें? क्या कहना चाहिए? यही यही बात पुरुष पे भी लगानी है कि पुरुष सारी हीरोइन जितनी टीवी में आती हैं उनको देख करके ये भाव करे, ये वाली तो सबसे सुंदर है, ये बहुत अच्छी दिखती है, ये ऐसी, ये वैसी, ऐसा वैसा। जो परिणाम हमारे चल रहे हैं उन परिणामों के आधार पे उन परिणामों को हम सुशील के परिणाम कहें कि कुशील के परिणाम कहें? कठिन तो है, लेकिन सत्य तो यही है कि ये परिणाम कुशील का भाव है। तो जब अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों को देखना, उनमें राग करना, उनकी चर्चा करना वो कुशील है, तो फिर अपने सच्चे देवी देवता को छोड़कर अन्य कुदेव देवियों के प्रति राग करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी चर्चा करना, इसको हम क्या कहें? इसको कहते हैं मूढ़ता। ये मूढ़ता है हमारी कि हम निर्णय नहीं कर पाते। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस बात से नाराज हो सकते हैं कि हम इतना निषेध क्यों कर रहे हैं। हम निषेध नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अपने मत की स्थिति बना रहे हैं, है ना। गांव में आज भी एक छंद हमारे यहाँ पढ़ा जाता है। एक छंद मैंने 2 दिन पहले सुनाया था आपको, एक छंद और सुनाता हूँ। जिनवाणी स्तुति के समय हमारे यहाँ आज भी पढ़ा जाता है। जैन धर्म सब धर्म में सो है मुकुट समान, ताको सेवे भव्य जन पद पावे निर्वाण। शायद आप लोगों ने सुना भी हो। जैन धर्म सब धर्म में सो है मुकुट समान, ताको सेवे भव्य जन पद पावे निर्वाण। रोज पढ़ते हो आप ये पंक्तियां। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। सब धर्मों में जो प्रधान धर्म है वो जैन धर्म है। सब धर्मों में जो उत्कृष्ट धर्म है, मुकुट के स्थान पर विराजित है, माथे पर बैठा है, शीर्ष भाग में विराजित है, वो कौन है? वो जैन धर्म है। और हम इतने निरे मूर्ख हैं कि उत्तम वस्तु की प्राप्ति होने पर भी हम निकृष्ट वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। कैसे मूर्ख हैं हम। अरे कदाचित अपना काम निकलवाने के लिए चपरासी को घूस दी जाती है, रिश्वत दी जाती है, पर काम चपरासी से नहीं होता। काम तो किससे होगा? काम तो मालिक से ही होगा, काम तो ऑफिसर से ही होने वाला है। वे तो चपरासी है ना, सहायक हैं। हमने तो प्रत्यक्ष सुना है कि जिनको ये आते हैं ना व्यंतर बावसी वगैरह, ये बावसी व्यंतर वगैरह को हमने प्रत्यक्ष सुना है ये बोलते हुए। वो कहते हैं तुम्हारे भगवान तो ऊंचे हैं, तुम्हारे भगवान तो ऊंचे हैं, हम तो उनके सेवक हैं, ऐसा कह के बोलते हैं। स्पष्ट रूप से बोला, हमने सुना स्पष्ट रूप से। अब आप कल्पना कर लो कि हम किससे प्रभावित हो रहे हैं। किसी को कोई ऐसे आते हो, हम उससे प्रभावित होकर के अपने सच्चे श्रद्धान को छोड़ के वहां भागने लग गए। ये क्या है? ये मूढ़ता है। मूढ़ता क्यों है हमारी? इसके पीछे 2-3 कारण। एक नंबर कारण है कि हमारा श्रद्धान कमजोर है, हमारा श्रद्धान दृढ़ नहीं है, पक्का नहीं है। दूसरा नंबर, हम डरते हैं पाप के उदय से, हम डरते हैं इष्ट के वियोग से, हम डरते हैं अनिष्ट के संयोग से, हम डरते हैं और ये दुनिया हमको डराती है, इसलिए हम भयभीत होकर के ऐसे मिथ्या मार्ग का सेवन करते हैं। बहुत छोटी सी एक कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं। एक माता के 2 पुत्र थे। गांव में एक बरगद का पेड़ था या पीपल का पेड़, जहां पे ये भूत भूत लगते हैं ना, वो बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ जो भी होता हो लगा लेना आप। वो पेड़ था। तो एक पुत्र जो था उसमें से, वो तो रोज वहां जाता और उस पेड़ पे बैठे सारे जितने वो व्यंतर भूत भावसी जितने भी थे उनकी पूजा करता, उनको रोज अगरबत्ती करता, दिया बाती करता, सब करता रोज। और दूसरा जो पुत्र था वो इतना नालायक था कि रोज वहीं जाके बाथरूम करता जहां पे वो पूजा करता। उसी पेड़ पे एक जना पूजा करता है और उसी पेड़ को दूसरे ने अपने बाथरूम करने का स्थान बनाया। इस आधार पे, है ना,
इस आधार पे उन दोनों के नाम रखे गए। क्या नाम रखे वो बताता हूं मैं आपको। तो एक बार क्या हुआ कि वो उस पेड़ पे रहने वाली जो देवी थी या देवता थे, वो जो भी कहते हैं ना पनबावसी व्यंतर, वो आए, किसको आए, उसकी माता को आए सपने में, उसकी माता को, दोनों की माता को। और सपने में आकर के माता से कहते हैं तू तेरे मुतना को समझा ले वरना मैं तेरे पूजना को हर लूंगी। तो मुतना और पूजना मतलब, मुतना माने जो बाथरूम कर रहा था उसका नाम रखा उसने मुतना, और जो पूजा करता था उसका नाम रखा पूजना। तो वो क्या कहती हैं, तू तेरे मुतना को समझा ले वरना मैं तेरे पूजना को हर लूंगी। तो माता कहती है तेरे को गंदा तो मुतना करता है, तो तू हरना है तो मुतना को हर, पूजना को क्यों हरती है। तो वो कहती है मुतना पर मेरा बस नहीं चलता, मेरा बस तो पूजना पे चलता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि ये देवी देवता ये उसे प्रभावित कर सकते हैं जो उनसे प्रभावित होते हैं। जहां परिवारों में नकारात्मक माहौल है, नेगेटिविटी होती है, वहां पर ये दिखने कान बबाने कान ये सब काम होते हैं। जहां सकारात्मकता का माहौल है, पॉजिटिविटी फैली हुई है, वहां ये सब लोग कभी आके परेशान नहीं करते। कोई दुखी नहीं कर सकता किसी को, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। अरे अन्य देवी देवताओं की बात तो छोड़िए, हमारे पुराणों में जो नाम आया है प्रसिद्ध रूप से रानी रेवती का, है ना। रानी रेवती कौन थी। रानी रेवती एक रानी थी सामान्य रूप से, पर हुआ क्या कि उसके सम्यक्त्व की चर्चा हुई, है ना, किससे, देवताओं से, है ना। तो एक मायावी ने समौशरण की रचना करी, समौशरण की रचना करी, देवता ने समौशरण की रचना करी और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया। 25वें तीर्थंकर का समौशरण आया है। किसके तीर्थंकर का, 25वें तीर्थंकर का समौशरण आया है। सारे नगर वासी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, ओहो तीर्थंकर भगवान पधारे, ओहो तीर्थंकर भगवान पधारे। और रानी रेवती ने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो वस्तुगत नियम है, व्यवस्था है कि तीर्थंकर 24 ही हो सकते हैं, 25 तो हो ही नहीं सकते। इसलिए अगर कोई है तो वो कोई ना कोई छलिया है, कोई ना कोई भ्रष्ट है, हमको ठगने आया है। ऐसे ही समझ लीजिए, अगर जिनेंद्र देव हैं तो वो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही हो सकते हैं। अगर वे करने धरने हरने वाले हो जावे तो वे सच्चे देव रह ही नहीं सकते। पुराणों में एक कथा और आती है, बड़ी मार्मिक है और हम सबको समझने वाली है ना। इसी आधार पर एक पिक्चर भी बनी है पहेली के नाम से, शाहरुख खान की, थोड़ी थोड़ी वैसी ही कहानी है। हुआ क्या कि एक सेठ था, सेठ, वो सेठ व्यापार करने के लिए विदेश गया। अब अपनी पत्नी को इधर छोड़ के गया, तो विदेश गया तो रास्ते में उसका जहाज समुद्र में पलट गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो करके वो व्यंतर जाति का देव बना और अष्टानी का पर्व आए तो वो नंदीश्वर द्वीप आदि में वंदना करने गया और वहां से लौट कर उसको ऐसा विकल्प आया कि चलो मैं अपनी पूर्व पर्याय की पत्नी से मिल करके आता हूं। तो वो वापस उसी सेठ का वैसा रंग रूप बना करके वो कहाँ पहुंचा, अपनी पत्नी के पास पहुंचा। अब पत्नी को ये तो पता ही नहीं था कि ये मर गए। तो वो पत्नी ने उसका बहुत स्वागत सत्कार किया, बहुत प्रेम से बुलाया, खाना वाना खिलाया, निलाया धुलाया, सब किया। और रात्रि काल में जब दोनों बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो सेठ ने कहा मैं नंदीश्वर द्वीप की वंदना करके आया हूँ, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके आया हूँ। इतना सुनते ही वो सेठानी तत्काल पलंग से खड़ी होके साइड में खड़ी हो गई, साइड में खड़ी हो गई। तो बोलती क्या हो गया। बोले नहीं, सत्य सत्य बताओ तुम कौन हो। मैं तुम्हारा पति हूं और कौन हूं। तो उस स्त्री ने जो वाक्य कहा बड़ा गंभीर है। उसने कहा यदि तुम नंदीश्वर द्वीप की वंदना करके आए हो तो तुम मेरे पति नहीं हो, और अगर तुम मेरे पति हो तो नंदीश्वर द्वीप की वंदना करके नहीं आए हो। ये क्या लॉजिक है। ये लॉजिक कुछ इस प्रकार से है कि नंदीश्वर द्वीप है 8वें नंबर का द्वीप
और मनुष्य जीव कहां तक जा सकता है? ढाई द्वीप के आगे नहीं जा सकता। ढाई द्वीप की अंतिम सीमा मानुषोत्तर पर्वत ख्यात, आगे गमन नहीं मनुजों का, जिन आगम कथनी विख्यात। मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकता, ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। और अगर 8वें द्वीप तक गया है तो इसका मतलब मनुष्य नहीं है, और अगर मनुष्य है तो गया नहीं, और गया है तो मनुष्य नहीं। ऐसा सुनते ही वो पत्नी साइड में खड़ी हो गई और उसने ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए। इसका क्या मतलब समझो? इसका मतलब समझो जिनागम के कथनों पर कितना पक्का पक्का श्रद्धान है, कितना पक्का भरोसा है, निर्णय है कि देखो जिनागम कहता है कि मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का गमन नहीं होता, और अगर ये कह रहा है कि ये गया है तो इसका मतलब ये मनुष्य नहीं हो सकता। ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। आप सोचे थोड़ा सा, जो स्वयं भयभीत हैं, दोष सहित हैं, जो स्वयं राग कर रहे हैं, शस्त्रादि का धारण करते हैं, वे हमारा कल्याण कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं जगत के दुखों से भयभीत हैं। आप, एक घटना आती है, आप सुनो कभी, कल्पना करो, भस्मासुर को शिव ने ये आशीर्वाद दिया, वर दिया कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और वो भस्मासुर सबसे पहले किसको नष्ट करने के पीछे भागा? कि स्वयं शिव को नष्ट करने भागा, उनके सर पे हाथ रखने भागा। अब शिव दौड़े दौड़े जा रहे हैं और भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जो स्वयं भगवान है वे स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। ये कैसा धर्म है, कैसी व्यवस्था है। हमें उनके धर्म से कोई विद्वेष नहीं है। हमें इस बात को समझना है कि निर्ग्रंथ वीत राग शासन ही जगत का सर्वोत्तम पदार्थ है। इसलिए अमूढ़ दृष्टि होकर के इसके सिवाय किसी और के आश्रय में जाना, शरण करना, प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह हमने अमूढ़ दृष्टि अंग की अभी सविस्तार यहाँ पे चर्चा करी। आपको किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, वरना अपन यहाँ पे अभी विराम लेते हैं।